दुकान की सेल कैसे बढ़ानी है। बहुत सारे कमेंट आ रहे, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया दुकान पे कुछ काम ही नहीं बचा है, दुकान की सेल बिल्कुल डाउन हो रही है। एक तो मेरे भाई का कल मैसेज आया कि कुल 500 रुपये सेल होती है और 1500 2000 के 700 800 मतलब 3000 से कम ही आ रहे हैं, जिसके भी मैसेज आ रहे हैं कि इतने की सेल हो रही है, इसको कैसे बढ़ाएं। तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पे होने वाली है कि भैया अपनी दुकान की सेल को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जो मैंने पॉइंट्स नोट किए हुए हैं उनसे आपकी सेल मेरे हिसाब से बढ़ेगी। जो मेन टॉपिक मैंने नोट किए हैं आज मैं उनको आपके सामने बताने वाला हूं कि आप अपनी किराना की दुकान की सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक बताया कि भाई दुकान की सेल कैसे बढ़ानी है, इस बारे में मैंने 8 टॉपिक नोट किए हुए हैं, 8 पॉइंट नोट किए हुए हैं। वो एक एक करके मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो करता हूं मैं शुरू। सबसे पहला है कि कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा, उससे प्यार से बात करनी है। सबसे पहला और मेन चीज़ है कि भाई कस्टमर आएगा, आप ये खड़ो खड़ के बात नहीं करोगे हाँ भाई क्या लेना है और एक हाँ जी क्या लेना है। लेना उसको सामान ही है, लेकिन एक फ़र्क हो गया, बोलने का फ़र्क हो गया। एक तो प्यार से बात करो आप, हाँ जी भाई साहब क्या लेना है, हाँ भाई क्या लेना है। थोड़ा अकड़ नहीं, मतलब प्यार से, सभी से प्यार से बात करो। बच्चे आए उनसे भी, बड़ा आए लेडीज़ आए, सबको हाँ जी बहन जी इस तरह से आप ट्रीट करो, सबको अच्छे से ट्रीट करो। कस्टमर आपका वो सोचेगा ये भाई बंदा बढ़िया है, प्यार से बात करता है। पहला पॉइंट है ये। दूसरा है सबसे मेन, कस्टमर आपकी दुकान पे आ गया, ठीक है, दुकान पे कोई भी कस्टमर हुआ उसको सबसे पहले रेट जो होता है ना वो कंपेयर करता है चीनी के रेट से। चीनी का जो रेट है ना किराना की दुकान पे, ऐसी चीनी का रेट होता है कि भाई उसी से दुकान के ये पता चलता है ये दुकान महंगी है, ये सस्ती है, ये ज़्यादा रेट लगाता है, कम लगाता है। चीनी एक ऐसी चीज़ है। तो चीनी का रेट आप, अगर आपको 40 रुपये पड़ रही है ना चीनी, 40 ही बेच दो, कोई बात नहीं, उसमें मुनाफा मत कमाओ, लेकिन 40 ही बेच दो। दूसरी आइटम बताता हूँ, तेल पर बोतल 2 3 4 5 रुपये से ऊपर नहीं कमाना। चीनी और तेल में, चीनी में तो 1 रुपया भी मत कमाओ। जो सरसों का तेल है उसमें 5 रुपये से ऊपर तो कमाना ही नहीं है। 1 2 3 4 5 से ऊपर छठा रुपया भी नहीं कमाना है। 2 चीज़ें ये ऐसी हैं, इससे आपकी दुकान का ये पता चलता है ये दुकान महंगी है या सस्ती है। कस्टमर सोचता है कि उसने मेरे को 42 रुपये किलो चीनी दी, हालांकि 2 रुपये में कुछ नहीं जाता। आप 40 दो, 40 आपको पड़ी है, कोई बात नहीं, 40 ही बेच दो। चीनी का कुछ ऐसा सीन होता है, चीनी से ही दुकान का पता चलता है, चीनी और तेल से, कि ये दुकान कितना महंगा है, कितना सस्ता है। और बहुत आइटम होते हैं जिसमें आप चीनी के साथ साथ और इतने आइटम होते हैं कि चीनी को भी कवर कर लेते हो। एक कस्टमर आएगा आपसे चीनी पूछेगा, आप 40 की पड़ी हुई है, आपको 40 ही बतानी है, लेकिन उसके साथ कुछ और ही लेगा, और भी ले लेगा, तो उसके साथ उसके कवर हो जाएगा। तो दूसरा ये मेरा पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है। बहुत मैंने दुकान कर रखी इसलिए मुझे पता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है ये। मैंने कोई वीडियो नहीं देखता, किसी की कुछ नहीं देखता, बल्कि मेरी वीडियो के लोग बहुत कॉपी करते हैं, मैंने देखा है। तो दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से याद रखना आप लोगों को। अच्छा, तीसरा है जो आपके पास दालें होती हैं, आटा होता है, चावल होता है, मतलब हर चीज़ जो भी किराना की दुकान पे होती है, आपको खुली भी रखनी है और पैकेट में भी रखनी है। खुली का मतलब ये है कि भैया कोई थोड़ा सामान लेना चाहे, पैकेट हो गया 250 ग्राम का, आधा केजी का या 1 केजी का। अब किसी को लेना है 100 ग्राम, आधा केजी का है, तो किसी को लेना है 250 ग्राम, तो आप कैसे दोगे। और दूसरा, खुली और पैकिंग में आपको ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। पैकिंग में हर आइटम थोड़ा सा महंगा भी बिकेगा, खुला आइटम थोड़ा सस्ता बिकता है, ये कुदरती बात है। और दूसरी बताऊं, पैकिंग वाली आइटम बहुत बंदे ऐसे सोचते हैं कि मुझे खुला सामान लेना ही नहीं है। खुला सामान क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो साफ़ नहीं होता। बहुत बंदों की ये सोच है कि मुझे पैकेट वाला सामान लेना है, वो साफ़ सफाई वाला सामान मिलेगा, खुले में धूल मिट्टी ऐसी घुसी रहती है। ये आजकल सभी पढ़े लिखे हैं तो यही सोचते हैं। बहुत ज़्यादा बंदे पढ़ा लिखा तो खासकर यही सोचता है कि मुझे पैकेट वाला ही सामान चाहिए, वो अच्छा भी होगा, साफ़ भी होगा। तो ये तीसरा मेरा पॉइंट है। चौथा है, दुकान में आपको साफ़ सफाई ज़रूर रखनी पड़ेगी। दुकान में ये ना हो कि भाई कस्टमर आया, हर जगह धूल मिट्टी की बिखरा पड़ा है, सारा सामान इधर उधर। कोई दाल लेने आया, 4 बोरी नीचे से निकाल के उसको दाल दे दिया, वो देखेगा यार यहीं चूहे कूद रहे हैं, यहीं चींटियाँ हो रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा। दुकान में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। कस्टमर भी आके देखता है कि भैया इसकी दुकान में कोई चूहा है। अभी
चीनी निकालने लग जाए और चीनी में से एकदम से चूहा निकल के जाएगा, क्या वो लेगा? वो शायद उस दिन ले ले, अगले दिन वो आएगा ही नहीं दुकान पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई साफ़ सफाई बहुत रखनी है दुकान में। साफ़ सफाई के बगैर आप सामान नहीं बेचोगे। धूल जम जाती है, डस्ट जम जाती है, उसको साफ़ करो, रोज़ कपड़ा मार के डस्ट को साफ़ करना चाहिए। तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। ये था मेरा चौथा पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 5 है कि दुकान में आपकी में हर सामान होना चाहिए। सारा सामान दुकान में होना चाहिए। एक कस्टमर आया आपके दुकान पे, आपको बोला बिस्किट, आपने उसको बिस्किट दे दिया। आपको बोला नमकीन, नमकीन दे दिया। अब उसने बोला आपको कि मुझे टोस्ट चाहिए। अब वो तो आपके पास है नहीं। ये तो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। आप मानिए आपके पास टोस्ट नहीं है, वो उसको टोस्ट चाहिएगा, लेकिन वो किसी और दुकान से लेगा। अब वो दुकान वाला उसको सस्ता देगा, कैसे भी करके आपका कस्टमर तोड़ेगा। ऐसा नहीं होने देना। हर सामान रखना, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर सामान रखना। मैं मानता हूँ कि किसी भी दुकान पे मैक्सिमम हर सामान नहीं होगा, लेकिन आप रख सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम सामान। बहुत आइटम है जो मैक्सिमम आइटम आप रख सकते हो। हर सामान रखना, कहने का मतलब ये है कि कस्टमर आपके पास से खाली नहीं जाना चाहिए एक आइटम के बगैर कि ये नहीं है, आप वो दूसरी दुकान से लो, कस्टमर ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़रूरी बात है, कोई नहीं बताएगा। ये था 5वां पॉइंट। अब छठा बता देता हूँ, एक्सपायरी। कोई भी एक्सपायरी माल नहीं बेचना है आपको। ब्रांडेड माल रखो, वापस भी हो जाएगा। ब्रांडेड माल की यही खासियत है कि ये वापस हो जाता है, 10% तक वापस हो जाता है। अगर कोई भी माल एक्सपायरी बेच दिया तो नेक्स्ट टाइम पे वो कस्टमर आपके पास आएगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उसको पता चल गई ये एक्सपायरी, वो खुलने के बाद भी आपको दे जाएगा और आप उसको मना नहीं कर सकते हो कि ये मैं इसको लेता नहीं, क्यों, चाहे बेशक खोल दिया हो, लेकिन लेके तो आपसे ही गया है, उसकी डेट एक्सपायर है, आपके ऊपर केस वगैरह भी कर सकता है। तो एक्सपायरी माल बिल्कुल भी नहीं बेचना है। कस्टमर ख़राब होगा, नेक्स्ट टाइम पे आपके पास कस्टमर आएगा ही नहीं। 2 कॉलोनी में अगर दुकान है तो 2 आदमियों को और बोलेगा कि इससे सामान मत लिया करो, ये तो एक्सपायरी सामान बेचता है। ठीक है, ये भी कोई नहीं बताएगा। अच्छा, बात कर लेता हूँ नंबर 7 की। दुकान में जो इनकम है वो ये मत सोचो कि कस्टमर से लेनी है। आप जहाँ से सामान लाते हैं ना, होल सेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, आपको वहाँ से भी सेविंग करनी है। माल लेना है आपको। बिस्किट्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल, बिस्किट्स के आपके बोलोगे कि मुझे 2 बंडल दे दो, 24 पीस बिस्किट दे दो, ऐसा मत करिए। पूरी पेटी लीजिए, बल्क में माल लीजिए, कोई भी लो, आटा लो, चावल लो, दाल लो, कुछ भी लो, बल्क में लेना है। मैक्सिमम रेंज में लेना है जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो, लूज में नहीं लेना, आपको सस्ता पड़ेगा। मेरी एक पहले मैंने वीडियो भी बनाई है, आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ मैं, कि भाई होल सेलर वाले डिस्ट्रीब्यूटर हमें कैसे ठगते हैं। अभी पतंजलि की जो पेस्ट थी, मैंने उसके साथ बताया था कि एक डिब्बे के साथ 16 पाउच शैम्पू के फ्री आए थे। अब आप उस पतंजलि जो पूरा पाउच होता है, पन्नी की पैकिंग के अंदर होता है, अगर आप लूज में लोगे ना तो वो आपको 12 दे देगा, 13, 14, 15 जितने भी दे देगा, जितने आप लूज में लोगे। लेकिन 16 लोगे तो उसको बोलना कि मुझे पैकिंग में सामान चाहिए। जो 16 पाउच शैम्पू के हैं वो आपके अपने हैं, ना कि कस्टमर के। तो ये इस तरह के बहुत चीज़ें हैं जो आपको मतलब बल्क में सामान लेने का फ़ायदा होगा। आई बटन पे मैंने लिंक डाल दिया है, आप देख लीजिएगा वो वीडियो। बहुत मज़ेदार वीडियो है, बहुत नॉलेज वाली वीडियो है। तो ये था नंबर 7। अब लास्ट पॉइंट बोल देता हूँ मैं, नंबर 8, और सबसे मेन पॉइंट है ये भी। कोई भी कस्टमर आए, अगर नई दुकान कर रखे तो खासकर, पुरानी दुकान वालों ने तो अभी तक कर लिया होगा, क्या, उधार। कोई भाई मेरा नई दुकान करता है ना, उधार बिल्कुल भी मत देना। आप ये मत सोचना ये बंदा यार ठीक है, ये अगर ठीक बंदा है, आपको जेन्युइन बंदा लगता है तो ही उधार करना, अदरवाइज उधार मत करना। एक बुजुर्गों ने कहावत कही है कि उधार देकर ग्राहक को खोना है। उसका मतलब समझाता हूँ मैं अभी आप लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मोहित आ गया जैसे मेरे पास, अभी ये मेरी दुकान पे आ गया और ये बोलेगा कि अंकल मेरे को ना 50 रुपये की चीज़ दे दो, चीनी दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है, इसको मैंने 50 रुपये की चीनी दे दी। नेक्स्ट टाइम पे इसके पास 20 रुपये अगली बार आएगा और इसको लेना है क्या, नहीं 20 रुपये सॉरी, इसके पास 100 रुपये है नेक्स्ट टाइम पे, इसको 20 रुपये का दूध लेना है। अब इसके पास 80 रुपये बचेंगे। ये सोचेगा अगर मैं अंकल की दुकान पे जाऊँगा ना, वो अपने 50 रुपये भी काटेंगे, क्यों जाऊँ मैं वहाँ पे, मुझे तो पैसे चाहिए अभी, मैं दूसरी दुकान से ले आता हूँ। आपका क्या नुकसान हुआ इसमें, आपने उसको उधार दे दिया, वो दूसरी दुकान पे गया। जो वो 20 रुपये का दूध लेने आता है
वो दूसरी दुकान से लेगा। अगर आप उस बंदे को उसी टाइम पे उधार नहीं देते ना, उसी टाइम बोल देते मैं उधार नहीं करता, तो वो आपसे 20 रुपये का दूध भी लेता। ये फ़ायदा है। तो उधार बिल्कुल भी ना कीजिएगा नए कस्टमर की। ऐसे कस्टमर की उधार करनी है आपको जो आपको जेन्युइन लगता है, अदरवाइज उधार मत कीजिएगा। तो ये थे मेरे मेन पॉइंट, 8 पॉइंट जो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि भैया अपनी दुकान को आप कैसे ऊपर ले जा सकते हैं। आपकी इनकम कम हो रही है तो आप इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि व्यू तो मेरे बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मुझे खैर सब्सक्राइबर्स की इतनी टेंशन भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो होगा इस वीडियो से। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आपके कमेंट आएंगे, मैसेज आएंगे कि भैया इस टाइप की वीडियो बनाओ, उसी टाइप की वीडियो बनाता हूँ। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी दुकान है, मैं कहीं से देख के नहीं बनाता। जो मुझे लगता है कि हाँ इस तरीके से कस्टमर आता है, मुझे जिस तरह मुझे पता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।